विनिस्ता नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जिस दिन से कंडीशन ख़राब होना शुरू हुई है, जिस दिन से वॉर इनिशिएट हुआ है, उस दिन मैं सो रहा था, क्योंकि हमें नहीं पता था ऐसा कि कुछ होगा। तो मेरे दोस्तों का कॉल मुझ पे आ रहा था कि कॉल करने के लिए, लेकिन सुबह का टाइम था तो हम सो रहे थे सब। तो बार बार कॉल करने पे मैं नहीं उठा, मेरे साथ जो लड़का रहता है वो उठा कि वॉर शुरू हो गया है, उठो। जैसे ही मैं उठा और एक बम का धमाका सुनाई दिया, उससे पूरी खिड़की हिल गई। और जब मैं, कोई इंसान, सपोज करके देखो, कोई इंसान सो रहा हो और वो सो के उठे और उसके सामने ऐसा मंजर हो कि खिड़की हिल रही है और सायरन बज रहे हैं, अलार्म सायरन बज रहे हैं, वार्निंग सायरन बज रहे हैं, तो कैसी हालत होगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनसे बात करना शुरू किया, न्यूज़ चैनल्स वालों से बात, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी अपडेट देखना शुरू किया टेलीग्राम पे। फिर उसके बाद हमें पता चला कि रशिया ने वॉर कर दिया है और विनित्सा जो मेन सिटी है उसका जो एयरपोर्ट है विनित्सा का, उस पर शेलिंग हुई है। और ऐसे 28 जगह पे यूक्रेन में शेलिंग हुई है और अभी रुका हुआ है। और अब ये ऐसे इनिशिएट कर रहे हैं, खार्किव को ऑक्यूपाई करेंगे, कीव को ऑक्यूपाई करेंगे। तो फिर हमें थोड़ी सा सुकून मिला कि चलो ठीक। फिर उसके बाद हमने आपस में बात करना शुरू की, सब स्टूडेंट, 2000 करीब स्टूडेंट थे। फिर निकलने की हमने शुरुआत की कि अब कैसे निकला जाए यहाँ से। फिर हमने इंडियन गवर्नमेंट से बात की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन एम्बेसी को फ़ोन किया हमने, तो इंडियन एम्बेसी ने बोला कि जैसे तैसे आप बॉर्डर की तरफ निकलिए। तो हमने बोला कि सर कि हम निकलेंगे अगर बीच में कुछ हो जाए तो, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है कैसी सिचुएशन है, तो आप हमें कुछ बताइए कि कैसे हमें निकलना है। तो उन्होंने कहा अभी हमें खुद कुछ नहीं पता है कैसे निकलना है, और आप निकलिए जैसे तैसे। तो मैंने बोला सर जैसे तैसे क्या होता है, आप हमें बताइए ना, हम स्टूडेंट हैं। लेकिन फिर हमने आपस में डिसाइड किया सब लोगों ने, जो कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, हमने और दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात की। तो ऐसे फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि रोमानिया बॉर्डर पे जाया जाएगा। रोमानिया बॉर्डर पे मैं वहाँ पे सीनियर हूँ, तो मैंने बोला कि, तो हम सब ने आपस में, एक मयूर, एक लोकेंद्र और एक मैं और नवदीप, जो कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों ने, सब ने डिसाइड किया कि हम ऐसे करेंगे। तो फिर हमने रोमानिया के लिए बस लगाई, मयूर जो है उन्होंने रोमानिया के लिए बस लगाई सारी, हमने अपनी लगाई बसेस के हम हंगरी जाएंगे। तो फिर हम रोमानिया बच्चों को भेजने के बाद सबसे यूक्रेन में आप क्या कर रहे थे वहाँ? मैं पढ़ाई कर रहा था मेडिकल कोर्स की 5th ईयर में। क्या क्या हालात क्या हैं अब इस समय वहाँ? इस समय तो अभी थोड़ा ज़्यादा तंगी हुई है, क्योंकि लड़ाई बढ़ रही है। जैसे 24 तारीख को स्टार्ट हुआ था सब, तो हम सोए हुए थे, हमको पता नहीं था। करीब वहाँ के सुबह 4-5 बजे की बात है, तो एकदम से हाहाकार मचा, सब लोगों के फ़ोन आने लगे कि रशिया ने अटैक कर दिया है। तो एक बार तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब न्यूज़ देखी तो सच में पता लगा, तो डर लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी भगवान की नज़र थी कि जो हमारा शहर था वहाँ पे कोई अभी तक भी अटैक नहीं हुआ है, तो हम एक सेफ़ एरिया में थे। लेकिन जैसे हम सोचते थे कि खार्किव और कीव में जो बच्चे रह रहे हैं वो लोग बंकर्स में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, खाने पीने की सुविधा नहीं है, मम्मी पापा परेशान हैं। परेशान तो खैर सभी हैं। उसके बाद फिर जैसे ही हमको पता लगा कि अटैक हो गया है, तुरंत हमने ATM से पैसे निकाले। कौन सी तारीख? 24 फरवरी को अटैक हुआ। तो उसी दिन हम लोगों को आदेश दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने पास रखो, क्योंकि पता नहीं कब नेट और ATM चलना बंद हो जाए, और खाने पीने का कम से कम 10-15 दिन का सामान अपने पास लेके रखो। तो जब तक हम पहुँचे उससे पहले ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे हमने मैनेज करके सारा कुछ सेटल कर लिया, आके घर पर रहने लगे। फिर एम्बेसी से एवैक्यूएशन की न्यूज़ आई, तो 2 दिन उन्होंने सेटअप करने में लगाए, लेकिन उसके बाद बच्चे इवैक्यूएट करने शुरू हुए। तो जैसे पहले सिर्फ एक फ़्लाइट चल रही थी, बच्चे भी इतने बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी बॉर्डर पे। कम से कम 16-16, 17-17 घंटे वेट करना पड़ता था यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस होता है, उसके बाद हंगरी में जो एम्बेसी की सुविधा है उसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा सोचा कि जैसे हम घर से आए हैं। जो लोकल्स एम्बेसी की तरफ से वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अपने आप खाना बना के हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे होटल में हमको रखा, उसके बाद सिर्फ 1 दिन के वेट के अंदर वो वहाँ से फ़्लाइट दे रहे हैं। अब जैसे मैं आया था तो मेरे को एयरफोर्स के प्लेन से लेके आया गया था, C-17 ग्लोब मास्टर से।
तो आज सुबह मैं यहाँ पे पहुँचा और सब एक अब अपने वहाँ परिचित भी थे बस ठीक रिलेशन, है। उनका नाम बता तो- दो, उन्होंने बहुत ज़्यादा help की। कहाँ पर लैंड किया विमान ये? गाज़ियाबाद हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद में किस जगह? हिंडन एयरबेस। 24 तारीख से जो अब तक जो आने का सफ़र है वो किस तरह गुजरा आपका, वो बयां कीजिए। कभी कभी डर लगता था, जब न्यूज़ देखते थे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं तो फिर घर की याद आती थी कि बस जल्दी से घर पहुंच जाएं। लेकिन उसके बाद हम वहाँ से निकले तो मैं 28 को वहाँ से निकला था, पहली तारीख को मैं बुडापेस्ट पहुँचा, फिर मेरे को फ़्लाइट मिली और आज मैं पहुँच गया। जो छात्र वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं